एक 15 साल का लड़का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तारियों की वजह से कटघरे में खड़ा था। जज ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। कहाँ रहते हो? बोले जेल। ये सुन के जज ने उसको 15 कोड़ों की सजा सुनाई। लेकिन जब 15 कोड़े उसे पढ़ रहे थे तो वो चीखने चिल्लाने की बजाय सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, भारत माता की जय। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंग्रेज उसे जीते जी पकड़ नहीं सके। लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों को पता चला कि वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। गोलीबारी शुरू हो गई। उसने भी अंग्रेजों का डट के सामना किया, लेकिन जब उसकी बंदूक में लास्ट गोली बची थी तो उसने अपने आप को मार ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कहा था, अंग्रेजों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में शील्ड को तो देखा होगा और उसको देख के शायद ऐसा महसूस होता होगा कि काश हमारे देश की सेवा में लगे और रक्षा में लगे सैनिकों के हाथ में ऐसी शील्ड होती ताकि उनकी जान को बचाया जा सकता। देखो, बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपने सैनिकों की रक्षा के लिए इससे भी ज्यादा एडवांस शील्ड बना ली है, जो कि मात्र 3 सेकंड में खोली जा सकती है। इनफैक्ट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे अगर मान लो किसी ने बंदूक तान दी तो 3 सेकंड में वो अपने आप खुल जाती है ना? गजब की बात। क्या आपको बात पहले से पता थी? नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंडिया के जोधपुर सिटी में रहने वाले इस कपल ने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, लेकिन सब में असफल रहे। वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। एक दिन उनको कबाड़ में पड़ा हुआ एक टिन का डब्बा मिला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी को रिसाइकिल किया जाए, और फाइनली उन्होंने उसी टिन के डब्बे को एक खूबसूरत बैठने वाले स्टूल में कन्वर्ट कर डाला। अब लाइफ को चेंज कर देने वाला एक धांसू आइडिया उनके सामने था। जिस चीज को लोग वेस्ट समझते थे, उसी को ही उन्होंने क्रिएटिव प्रोडक्ट में बदलना शुरू कर दिया था। पहला ऑर्डर उन्हें डेनमार्क से मिला और देखते ही देखते उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर डाली जो कि 36 देशों में अपना बिजनेस करती है और आज इंडिया की सबसे बड़ी रिसाइकिल हैंडीक्राफ्ट कंपनी है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीति इंटरनेशनल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि एक आइडिया आपकी दुनिया बदल सकता है। तो आपका वो आइडिया कौन सा है? चैट में जरूर बताइएगा। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में एक ऐसे व्यक्ति को रक्षा मंत्री बना लिया जो हमेशा उनकी निंदा किया करता था। अब लोगों ने सवाल पूछा कि ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा आपकी आलोचना करता है, इतना बड़ा पद देने का क्या लाभ? तो अब्राहम लिंकन ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति सक्षम है, उसमें प्रशासनिक क्षमताएं हैं और वो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है। मैं मानता हूं कि उसने मेरी बहुत जगह पे आलोचनाएं की हैं, लेकिन देश के विकास के लिए मुझे उसकी जरूरत है और मैं ऐसे व्यक्ति को खो नहीं सकता। गाइस, जो अपने हित से ज्यादा देश के हित को तवज्जो देता हो, लीडर वही है। जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिए जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी, और दूसरा, पैराशूट बहुत ज्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो कि जरूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा, मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा, मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा, लेकिन प्लेन में भसड़ जरूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।